नमस्कार सभी को। पिछले वीडियो में हम लोगों ने संधि के बारे में पढ़ा था और स्वर संधि के बारे में भी पढ़ा था। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, जिसमें से कि हम लोगों ने दीर्घ संधि के बारे में पढ़ चुका था और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गुण संधि के बारे में। तो गुण संधि के कुछ ट्रिक होते हैं, उसको जान लेंगे कैसे गुण संधि का शब्द बनता है और कैसे गुण संधि का शब्द को पहचानेंगे। जैसे होता है अ प्लस हर्षई, फिर अ प्लस बड़ी दीर्घई, फिर आ प्लस छोटी ई, फिर आ प्लस बड़ी ई। सबको जोड़ने के बाद ए बनता है, फिर सबको जोड़ने के बाद ए बनता है, फिर सबको जोड़ने के बाद ए बनता है, इसको जोड़ने के बाद ए बनता है। जैसे इसका एक उदाहरण ले लेंगे हम लोग। भारत, भौर तो भारत जोड़ इंदु, भारत जोड़ इंदु। यहाँ कुछ नहीं है, तो में अ छिपा हुआ है, यहाँ अ छिपा हुआ है और यहाँ हर्षई है। तो अ और प्लस हर्षई को यदि हम लोग जोड़ेंगे, अ और हर्षई को जोड़ेंगे तो यहाँ बन जाता है ए, यहाँ बन जाता है ए। तो इसको जोड़ के हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ए का मात्रा लिखते हैं ऐसे। तो इसको हम लोग जोड़ के, जैसे भारत है, भारत, फिर अ जोड़ ई बराबर ए हुआ। तो ई जो ई दीर्घई, इसको यहाँ मात्रा में कन्वर्ट किए, मात्रा में बदलने के बाद इसको यहाँ ऐसे लिखेंगे, हर्षई के जगह पे ऐसे लिखेंगे इसको, भारतेंदु, भारतेंदु ऐसे लिखेंगे इसको। भारत जोड़ इंदु बराबर हो गया भारतेंदु, बराबर हो गया भारतेंदु। उसके बाद दूसरा उदाहरण हम लोग देख लेंगे, बड़ी ई वाला। जैसे दूसरा उदाहरण देखेंगे हम लोग, गन, गन जोड़ बड़ी ई है इस, गन जोड़ इस बराबर, इसमें अ है। जैसे कि हम लोग जानते हैं जितना भी वर्ण होता है सब में एक आ छिपा हुआ होता है। तो इसमें आ है, इसमें बड़ी ई है, तो आ और ई बड़ी ई मिला के ए बनता है। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, गन और आ और बड़ी ई को मिला के ए बना, तो ए का तालब सा गणेश। फिर दूसरा हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, आ है महा, महा प्लस हर्षई से इंद्र बन जाएगा, आ है, यहाँ आ है, यहाँ छोटी ई है, तो दोनों मिला के ए बनता है। तो ये बन जाएगा महेंद्र, महेंद्र। फिर है यहाँ आ और ये बड़ी ई। अब इसका भी एक उदाहरण ले लेंगे, जैसे महा प्लस ईश्वर, महा प्लस ईश्वर बराबर आ और बड़ी ई मिला के ए बनेगा। तो ये हो जाएगा महेश्वर, महेश्वर। तो सबसे पहले हम इसको तोड़ने का प्रयास करेंगे कि कैसे टूटेगा। जैसे है महेश्वर है, तो महा प्लस ईश्वर, इसको ऐसे तोड़ेंगे, महा प्लस ईश्वर। फिर हम लोग देख लेंगे कि यहाँ आ है और यहाँ बड़ी ई है, तो आ और बड़ी ई बराबर होता है ए। तो ये किस में होता है? तो ये गुण संधि में होता है। तो हम लोग जान जाएंगे कि ये गुण संधि का एक उदाहरण है। आगे चलते हैं हम लोग। अ प्लस छोटी ऊ बराबर हो जाएगा ओ, आ प्लस छोटी ऊ बराबर हो जाएगा ओ। फिर आ प्लस
बड़ी ऊ हो जाएगा ओ, फिर आ प्लस छोटी ऊ बराबर हो जाएगा ओ, फिर आ प्लस बड़ी ऊ, ये भी हो जाएगा ओ। तो हम लोग एक एक उदाहरण लेके इसका समझने का प्रयास करें। चंद्र, इसका एक उदाहरण ले लेंगे। चंद्र प्लस उदय, चंद्र प्लस उदय बराबर हो गया चंद्रोदय, चंद्रोदय। कहे कि यहाँ आ और ई उ मिला तो ओ का हुआ, ई ओ हुआ, यही मात्रा यहाँ लगाए चंद्रोदय। फिर हो जाएगा जल, जल प्लस उर्मी, जल प्लस उर्मी बराबर हो जाएगा जलोर्मी, जलोर्मी। फिर एक उदाहरण लेंगे, जैसे महा जोड़ उत्सव, महाजोड़ उत्सव बराबर हो जाएगा महोत्सव, महोत्सव। क्या कि आ यहाँ आ है, आ यहाँ छोटी ओ है। फिर हो जाएगा गंगा प्लस उर्मी बराबर गंगोर्मी, बराबर गंगोर्मी, बराबर गंगोर्मी। इसके और ट्रिक है, 2-3 और लिख लेते हैं हम लोग। जैसे आ प्लस री बराबर हो जाता है अर, बराबर अर। फिर आ प्लस री, ये भी हो जाता है अर, अर। इसका उदाहरण देख लेंगे, जैसे देव, देव प्लस ऋषि, ऋषि, देव प्लस ऋषि। फिर एक बार हम लोग समझ लेंगे कि हम इसको नहीं देखना, हमें देखना है बीच वाला अक्षर को, इसको और इसको देखना है। तो ये री है, इसमें आ छुपा हुआ है, तो आ और री मिला के होता है अर। तो उसी तरह हो जाएगा यहाँ देवर, देवर, देवर ऋषि, ऋषि, देवर ऋषि। फिर एक उदाहरण और ले लेंगे हम लोग, एक उदाहरण और ले लेंगे। जैसे यहाँ बड़ी ई है, बड़ी आ है, तो महा प्लस ऋषि बराबर महर्षि, बराबर महर्षि। ये हो गया आपका गुण संधि और गुण संधि के ट्रिक। हमको यही सब याद रखना है कि आ ई और ये सब मिल के गुण संधि होता है। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला वृद्धि संधि के बारे में। के बारे में वृद्धि संधि।
इसका भी ट्रिक के द्वारा हम लोग समझेंगे। जैसे होता है a प्लस ए बराबर आई, फिर a प्लस ए बराबर ए, फिर a प्लस ए बराबर आई, फिर a प्लस ए बराबर आई। इसका एक एक उदाहरण से हम लोग समझेंगे। जैसे अनजोड़ एकांत, अनजोड़ एकांत, यहाँ आ मिला यहाँ ए मिला, दोनों मिल के हो जाएगा आय, बराबर हो जाएगा अनैकांत, अनैकांत। फिर हो जाएगा आ जोड़ आय, आ जोड़ आय, तो ये हो जाएगा अन। फिर दूसरा देखेंगे हम लोग, दूसरा उदाहरण। इसमें दूसरा ले लेते हैं, क्या कि एक ही बार बार सही नहीं होगा। दूसरा एक ले लेते हैं, मत प्लस एक, एक, यहाँ आ है यहाँ एक कर है, तो ये हो जाएगा मतैक, मतैक। फिर अगला ले लेते हैं हम लोग, तथा जोड़ एव बराबर हो जाएगा तथैव, तथैव, तथा जोड़ एव बराबर तथैव। अगला ले लेते हैं हम लोग, महाजोड़ ऐश्वर बराबर हो जाएगा महेश्वर्य, महेश्वर्य। इसी तरह था, ये वृद्धि संधि था। और वृद्धि संधि के उदाहरण होते हैं, जैसे इसको मिटा देते हैं पहले। जैसे आ प्लस ओ बराबर आओ, फिर आ प्लस आओ बराबर आओ, फिर आ प्लस ओ बराबर आओ, फिर आ प्लस आओ बराबर आओ, बराबर आओ। आप लोग को यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह से आप लोग का व्याकरण के बारे में मैं बताते रहूँगा और बीच बीच में एक एक वीडियो बनाते रहूँगा। उदाहरण लेकर हम लोग समझ लेंगे। जैसे सुंदर प्लस उदन, सुंदर प्लस उदन बराबर हो जाएगा सुंदरोदन, सुंदरोदन, सुंदरोदन। दूसरा हम लोग उदाहरण लेंगे, वन जोड़ औषधि बराबर हो जाएगा वनौषधि, वन औषधि। अगला हो जाएगा इसका उदाहरण, अगला उदाहरण हो जाएगा महाजोड़ ओज, महाजोड़ ओज बराबर महाओज औषधि, महाजोड़
औषधि बराबर हो जाएगा महौषधि। महौषधि। इस प्रकार से हमारा ये वृद्धि संधि था और वृद्धि संधि की ट्रिक हम लोग पढ़ लिए। दीर्घ संधि पढ़ लिए, गुण संधि पढ़ लिए और वृद्धि संधि पढ़ लिए। ये 3 संधि पढ़ लिए। अब हम लोग पढ़ेंगे यन संधि के बारे में। यन संधि के बारे में पढ़ेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे यन संधि के बारे में और इसके बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं कि जैसे यहाँ छोटी ई या बड़ी ई है, इसके बाद यदि कोई छोटी ई और बड़ी ई और छोटी ई को छोड़कर कोई अन्य स्वर, कोई भी स्वर, 12-13 स्वर हमारे होते हैं। बड़ी ई जैसे इधर है, छोटी ई जैसे हो जाएगा भी, इधर भी हो जाएगा की। ऐसा नहीं रहना चाहिए। प्लस तो इधर भी छोटी ई है, इधर भी छोटी ई है, तो नहीं छोटी ई रहना चाहिए ना तो बड़ी ई रहना चाहिए। इसको छोड़ के कोई भी अन्य स्वर आए, इसको छोड़ के कोई भी अन्य स्वर आए, इधर छोटी ई और बड़ी ई, इसको छोड़ के इसके अलावा कोई भी अन्य स्वर आए, चाहे वो का हो या आपका छोटी ऊ हो या बड़ी ऊ हो, कोई भी अन्य स्वर आए तो ये इसका हो जाता है जैसे हर्षही प्लस हर्षऊ, तो इसका बन जाएगा यो। इसका बन जाएगा यो। फिर जैसे दीर्घई प्लस अ, तो इसका बन जाएगा यो। यदि हर्षही प्लस हर्षई हो तो इसका कुछ नहीं बनेगा। और इसका यदि दीर्घई प्लस अ हो तो इसका यह बन जाएगा। यही यन संधि का उदाहरण है। ये हर्षई प्लस हर्षई नहीं होना चाहिए इसके सामने में, और दूसरा कुछ भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे हम लोग उदाहरण लेते हैं, अभी प्लस उदय, अभी प्लस उदय बराबर हो जाएगा अभ्युदय। युदय। देखिए इसका ये तीनों यही रहा, छोटी ऊ यहाँ छोटी ऊ, द य। लेकिन इसका कहना है कि ये छोटी ई लगा है इसमें और यहाँ छोटी ऊ है, तो ये दोनों यदि मिल जाएगा, आमने सामने हो जाएगा, तो इसका य बन जाएगा, यह अपने आप आ जाएगा। और ये जो जिसमें मात्रा लगा हुआ है इधर इस साइड में, जिसमें छोटी ई लगा हुआ है, वो आधाओं में परिवर्तित हो जाएगा। हमेशा यही नियम होगा कि ई आधाओं में परिवर्तित हो जाएगा और इसका छोटी ई और छोटी ऊ रहेगा तो यह बन जाएगा। यन संधि का यही कहने का है। एक और उदाहरण हम लोग देखते हैं, जैसे यदि प्लस अपि। इसमें देखेंगे यहाँ आ है और यहाँ छोटी ई है, तो ये मिल के हो जाएगा यद्यपि। यद्यपि 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 हो जाएगा। ये इसका आधा बन जाता है। इसका ये जिसमें मात्रा लगा हो वो रहेगा, उसका आधा बन गया यद्यपि। और देख लेते हैं हम लोग, जैसे इति प्लस आदि बराबर हो जाएगा इत्यादि। आ रह गया भाई, आ रह गया, दी रह गया, ई छोटी ई और इधर आ गया, तो यहाँ य बन गया। और जिसमें मात्रा लगा हो वो हमेशा आधा बन जाएगा, तो ये हो जाएगा इत्यादि। नी जोड़ उन बराबर हो जाएगा न्यून। इसमें मात्रा लगा है तो यही छोटा होगा, नी उन, न्यून। यही हो गया यन संधि का उदाहरण। और हम लोग देख लेते हैं, ये था छोटी ई वाला और बड़ी ई वाला।
अब आएगा छोटी ऊ बोला। ये छोटी ऊ और बड़ी ऊ है, ये दोनों के सामने यदि छोटी ऊ इधर भी हो और बड़ी ऊ हो, या तो ऐसे रहे छोटी ऊ प्लस ऊ, तो ई नहीं होगा, गलत हो जाएगा। फिर यदि इसके सामने में ये छोटी ऊ या बड़ी ऊ, इसके सामने में सेम ऐसा छोड़ के कोई भी स्वर आए, सेम ऐसा छोड़ के यदि कोई भी स्वर आए तो उसका व बन जाता है। जैसे आ जाएगा या ई आ जाएगा तो इसका व बन जाएगा। जिस तरह से पहला एग्जाम्पल में हम लोग ने देखा था कि वो हो गया था, यह बन जाता था। इसमें क्या होगा, 2 नंबर में ये व बन जाएगा, कोई भी आएगा तो ये व बन जाएगा। जैसे हम लोग देख लेंगे उदाहरण के तौर पे, जैसे देख लेंगे उदाहरण के तौर पे अनु प्लस आय, अनु प्लस आय बराबर हो जाएगा अन्वय। इसका जिसमें मात्रा लगा है वो आधा हो जाएगा और ई छोटी ऊ का और अ में व बन जाएगा। तो अनु प्लस आय बराबर हो गया अनु प्लस एसन, अनु प्लस एसन बराबर हो जाएगा, ये आधा बन जाएगा इसका अन्वेषण। फिर और हम लोग देख लेते हैं उदाहरण, जैसे सु जोड़ आगत, ये यन संधि का उदाहरण है। सु जोड़ आगत बराबर हो जाएगा स्वागत, बराबर हो जाएगा स्वागत। और देख लेते हैं हम लोग, जैसे वधु जोड़ आगमन, जैसे वधु जोड़ आगमन बराबर हो जाएगा बध्वागमन, मातृ जोड़ आनंद, ये आ गया री वाला, मातृ जोड़ आनंद, मातृ जोड़ आनंद। तो इसका हो जाएगा मातृ जोड़ आनंद, इसका हो जाएगा मात्रा नंद, इसका हो जाएगा मात्रा नंद। और उदाहरण ले लेते हैं हम लोग, जैसे पितृ जोड़ आदेश, जैसे पितृ जोड़ आदेश बराबर हो जाएगा पित्रादेश। इसका कहने का मतलब है कि यदि इसमें री रहा तो जो तो है, तो और री मिलके त्र बन जाता है, और इधर का आदेश लग गया तो पित्रादेश, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। ये हो जाएगा यन संधि का उदाहरण। अब हम लोग देख लेंगे अयादि संधि का कुछ उदाहरण, और अयादि संधि को ट्रिक, अयादि संधि। अब हम लोग देख लेंगे अयादि संधि के कुछ उदाहरण, जैसे 9 प्लस आविक, इसका बन जाएगा नाविक, इसका बन जाएगा नाविक। जैसे गाय प्लस अक बराबर हो जाएगा गायक। जैसे पौ प्लस अन बराबर हो जाएगा पवन, पौ प्लस अन बराबर हो जाएगा पवन। यहाँ ओकार औकार के बाद कोई अन्य स्वर आए तो उसका ऐसे बन जाता है, जैसे नाविक, गायक, पवन, ऐसे बन गया। जैसे एक और उदाहरण देख लेते हैं, ने प्लस अन बराबर हो गया नयन। ये सब अयादि संधि के एग्जाम्पल थे, उदाहरण थे।